कि एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। बल्कि अपने आप को जिताने के नाम पर वोट देना चाहिए। सब वोट लेते हैं और वही लोग बीजेपी में चले जाते हैं। जैसे कि आप सबने देखा है कि जयंत चौधरी को मजबूत कर दिया गठबंधन ने, हमारे वोट से मजबूत हुए और हमें छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है तुझे ए सिर्फ तूफान, हमें ये जिद है कि दरिया को पार करना है। आज तक मुसलमान के साथ विश्वासघात हुआ है। जयंत चौधरी ने गठबंधन करके वोट हासिल किया मुसलमानों का और आज दगा दे दी। देखा चवन्नी नहीं पलटेगी, मुसलमान पलटेगा। ओवैसी को वोट करेंगे सब। मुसलमान जाग चुका है, बहुत टाइम हो चुका है मुसलमान को सोए हुए। इंशाल्लाह आपको मुसलमान जाग चुका है। अब तक तो चवन्नी पलटी थी, अब मुसलमान पलटेगा। देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि दर्द पे दर्द का एहसास कहां होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। यूं कह लीजिएगा कि एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। तो भाई बात यह है कि 2024 का इलेक्शन को लेकर बात यह है कि अब हम कशमकश में करें क्या। हम कशमकश में नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग कशमकश में है कि हमें क्या करना चाहिए। सच्चाई यह है कि जो लोग हमसे भाजपा को हराने के नाम पर नाम वोट लेते हैं, वो सब के सब वहीं भाग जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था अभी 2022 का, उसमें 95% मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, चंदन को वोट दिया, और उन सब ने बीजेपी को हराने के नाम पर हमसे वोट लिया था। सबने वोट दिया था, लेकिन वही बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लेने वाले वो बीजेपी में चले गए हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम करें क्या, किस पे यकीन करें और कहां जाएं। हम जब भी लोगों से कह रहे थे कि आप किसी को हराने के नाम पर वोट न दें, आप अपने को जिताने के नाम पे वोट दें, किसी को हराने के नाम पे नहीं। मुसलमान 70 साल से किसी को हराने के नाम पे, किसी को जिताने के नाम पे वोट दे रहा है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों को अब किसी को हराने के और जिताने के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आप को जिताने के नाम पे वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और खुल के धोखा फरेब किया जा रहा है। आपने बिहार में देखा होगा, वहां भी मुसलमान ने गठबंधन को इस नाम पे वोट दिया था कि बीजेपी को हराएंगे, और हमारे बहुत बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा वो आते हैं और अगर कहते हैं कि ओवैसी को नहीं आना चाहिए, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ बीजेपी आ जाएगी और जो है सेकुलर पार्टी हार जाएगी। वहां मुसलमान उनका जो बात मानते हैं और वो गठबंधन को वोट देते हैं। मेरे हिसाब से सच्चाई है कि जितना नुकसान गठबंधन से मुसलमान को होता है, किसको भी नहीं होता है। मुसलमान गठबंधन के नाम पर वोट देता है और खुल के वोट देता है। 95-98% वोट देता है गठबंधन को। फिर होता क्या है कि वो जीतने के बाद, हमारी सारी वोट लेने के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। बिहार में से हुआ है, नीतीश कुमार को गठबंधन को वोट दिया और मुसलमान ने खुल के वोट दिया। सब रहनुमाओं ने हमसे कहा, सबने वोट दिया और वोट लेकर के हमारा बीजेपी में चले गए। बताओ क्या कर सकते हैं आदमी। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सेकुलर लोगों से, जो मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, वो अब क्या करेंगे। उनकी बात मान के मुसलमान जो हम बात मान लेता है, गठबंधन को वोट देता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, यहां भी गठबंधन हुआ था, अखिलेश का, जयंत का और इनका सब गठबंधन हो लिया है। लेकिन बात यह होती है कि हमसे वोट लेते हैं और वही लोग बीजेपी में चले जाते हैं। जैसे कि आप सबने देखा है कि जयंत चौधरी को मजबूत कर दिया गठबंधन ने, हमारे वोट से मजबूत हुए और हमें छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए। तो उनसे सवाल भी होना चाहिए, उनसे पूछना भी चाहिए कि ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चाई यह है कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि एक शेर में याद आ रहा है कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है तुझे ए सिर्फ तूफान, हमें ये जिद है कि दरिया को पार करना है। हमारा जहन तो ये काम कर रहा है, हम लोगों से कह रहे हैं कि हमारे बीच में अल्लाह ने एक बहुत अच्छा लीडर दिया है असदुल ओवैसी साहब के तौर पर। हम उनको वोट देंगे, इसी पार्टी को मजबूत करेंगे और मजलिस से लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे और उनसे कहेंगे और समझाएंगे। अगर लोग समझ आगे बात उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यकीन की बात आपने की है कि कैसे यकीन किया जा सकता है, लेकिन एमआईएम के लोगों पे कैसे यकीन किया जा सकता है। अगर जीतने के बाद वो भी टूट के चले जाते हैं तो फिर क्या करेंगे। मेरे हिसाब से पार्टी बहुत पुरानी है और कोई विधायक, कोई भी आदमी एमआईएम का भाजपा ना गया हो, अब तक कोई भाजपा में नहीं गया है और जाएगा भी नहीं। मेरे हिसाब से जाएगा भी नहीं है और आज तक गया है। और यकीन की बात तो यह है कि हमने यकीन अखिलेश पे किया है। अभी इसी इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ है राज्यसभा का, अखिलेश यादव के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया है। अब बताओ उसको कैसा मान लें। जयंत चौधरी चले गए हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं, तो यकीन उन पे कर सकते हैं हम। जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल खुल के देख रहे हैं कि हम छोड़ करके हमारा वोट लेकर के वहां जा रहे हैं, उन पर यकीन कर सकता है मुसलमान। तो ये तो अपने हैं भाई, इन वोट यकीन नहीं करेंगे, करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो बुरा है, करना चाहिए। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये भी तो कहते हैं कि भाई भाई अलग हो जाते हैं, परिवार बिछड़ते हैं, हमने देखे हैं, भाई अलग पार्टी से और बहन अलग पार्टी से। तो फिर कैसे मान लिया जाए। नहीं मान लिया इसलिए जाए कि देखिए, ये इतिहास रहा है मजलिस का कि उन्होंने धोखा नहीं दिया है, दगा नहीं की है। जहां वहां एमपी बने हैं इम्तियाज जलील साहब, वहां काम हो रहा है।
अख्तरुल ईमान वहाँ बिहार में वहाँ काम हो रहा है, हैदराबाद में काम हो रहा है, जहाँ एमआईएम के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं और लोग उनसे जो है मुतासिर भी हैं और उनको सलाह भी रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी देंगे इस बार। जैसे जयंत ने कहा था कि चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता हूँ ऐसे थोड़ा ही चला जाऊंगा। देखिए सारे हिंदुस्तान देखा है तो पलट भी गए हैं, चवन्नी भी पलट गई है। ये पलट गई है तो क्या कर सकता है आदमी बताओ? आदमी जबान से कुछ कहता है करता कुछ है, तो यकीन नहीं किया जा सकता इसमें। हम तो चाहते हैं कि अब किसी को हराने के नाम पर वोट न दिया जाए, बस अपने आप को जिताने के नाम पर वोट किया जाए। हम चाहते हैं कि मजलिस का यहाँ कोई नुमाइंदा आए, हम उसको वोट करेंगे और लोगों से कहेंगे उसको वोट करें और उसको साथ दें। लेकिन ये कह रहे कि अगर वो आते हैं तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनकी राह आसान हो जाएगी अगर आपकी पार्टी। नहीं, ये गलत है, ये सारी बात गलत है। ये वो लोग कहते हैं जो ना समझ हैं। वहां तो वो नहीं लड़े थे, फिर सारे तो हिंदुस्तान में कैसे जीत गए? यहाँ तो एक बार सीट नहीं लड़े थे वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ सीट क्यों जीत गए? यहाँ अखिलेश थे, मायावती जी थी और वो साहब यहाँ थे ही नहीं, फिर आखिर यहाँ बीजेपी क्यों जीत गई? ये तो लोगों का ढोंग है, खामा की बात करते हैं, दिमाग नाम कोई चीज नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। जैसे 24 के चुनाव सर पे हैं और लगातार ये लोग, पहले तो ये बताएं कि इनसे कितना सहमत है लोग बात कर रहे हैं। मैं इनकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। कारण क्या है? कारण यह है कि आज तक मुसलमान के साथ विश्वासघात हुआ है। अब आप देख लो, लोग ये विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने गठबंधन करके वोट हासिल किया मुसलमानों का और आज दगा दे दी। कहते थे कि चवन्नी नहीं पलटेगी, लेकिन इतिहास बदलेगा, अब क्या मुसलमान पलटेगा। ओवैसी को वोट करेंगे सब। मुसलमान जाग चुका है, बहुत टाइम हो चुका है मुसलमान को सोए हुए। इंशाल्लाह आपको मुसलमान जाग चुका है। अब तक तो चवन्नी पलटी थी, अब मुसलमान पलटेगा, हिंदुस्तान का इतिहास बदलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इंशाल्लाह ओवैसी साहब ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीत के लोकसभा में दहाड़ेंगे शेर की तरह, जैसा आज तक दहाड़ते हुए हैं। लेकिन अभी तो ये भी फाइनल नहीं हुआ कि वो यहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगर वो यहाँ से उनका प्रत्याशी नहीं आता है तो फिर क्या होगा? तो फिर हम वोट नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल साफ इरादा है हमारा, हम कोई वोट नहीं करेंगे।